बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं अपने रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उससे स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले जो सब्ज़ियाँ आई थी वो मैंने काट ली हैं। और ये जो फलियाँ होती हैं इनके साथ मैं क्या करती हूँ, उनको कटिंग करके बॉईल करके रख लेती हूँ, तो ये सेफ़ हो जाती हैं, बाद में आपका जब दिल चाहे आप बना सकते हैं। और पहली बार मेरे घर में ब्रोकली आई है तो मैंने सोचा भाई इसको तो शेयर करना ही चाहिए। और बच्चों को इसका टेस्ट बहुत पसंद आया तो हम लोग दोबारा इसको मंगवाने वाले हैं। अपने जो दूसरी सब्जियां होती हैं उनके साथ साथ इंशाल्लाह मैं बच्चों को डाइट में ब्रोकली भी ऐड करूँगी, देना शुरू करूँगी। और इसकी स्किन इतनी प्यारी थी, इतनी सॉफ्ट, मगर इसका टेस्ट जो था वो बिल्कुल जस्ट लाइक जो हमारी कैबेज होती है, गोभी जो होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह का था। बस ये ग्रीन कलर इसका बहुत प्यारा होता है। आप लोग भी बताइएगा अगर आप लोग कैबेज का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसी होती है। और जी आज के दोपहर के खाने में मैं बना रही थी पापड़ का सालन। तो बहुत सारे लोग जो है वो जानते होंगे कि पापड़ का भी सालन बनता है, वो जो गोल वाले पापड़ होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सारे जो अनियन और टमाटर थे उनको घी में फ्राई करके पीस लिया, यानी उसका बिल्कुल पतला सा जो है वो बैटर बना लिया है। और फिर उसको दोबारा ऑयल में डाल के फिर उसमें सारे मसाले ऐड करें। और मसालों में नमक, लाल मिर्च, धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ, हल्दी और लाल मिर्च डालिए, ठीक है। तो ये डाल के अच्छी तरीके से हम इसे भून लेंगे। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी इस वक्त ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें 3-4 इस वक्त ऐड कर दी थी। तो इससे ये है कि हरी मिर्चें मैंने साबुत डाली हैं तो उसका फ्लेवर नहीं इतना सालन में आएगा, बल्कि इसकी स्मेल और इसका जो एरोमा होता है ना हरी मिर्च का, वो बहुत अच्छा आपकी ग्रेवी में आएगा। तो बस जी ये इस तरीके से करके इसमें आपको हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर लेना है। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा वरना पापड़ आपके सारे टूट जाएंगे। अच्छा, मैंने तमाम पापड़ों को जो है वो इस तरह क्वार्टर शेप में करके, मतलब ऐसे ट्रायंगल बना के और फिर फ्राई कर लिया था। और उसके बाद मैंने हाथ से ही तोड़ के और फिर वो जो ग्रेवी बन गई है जिसमें पानी भी मैंने ऐड कर दिया, उसको अच्छी तरीके से पका लिया है, बॉईल कर लिया, उसमें जो है ये पापड़ ऐड कर दिए। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई करी है और सिर्फ दाल चावल के साथ पापड़ खाते रहे हैं तो एक दफ़ा जो है वो ये जो पापड़ वाला सालन है ये भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये है जी चिकन चिरगा जो कि मैंने रात में बनाया था। तो मेरे व्लॉग्स को पसंद करें तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। रेसिपीज़ भी ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।